क्यों किया? अब उसका बच्चे नहीं जी रहे थे। अब तांत्रिक ने बताया होगा, एक उसका जैसे लड़का हुआ था खत्म हो गया, फिर उसका बच्चा नहीं जी रहा होगा, फिर लड़का पैदा हुआ तो तांत्रिक बताया होगा कि ऐसे ऐसे करना, फिर वैसे वैसे वो की। हमें रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए। अगर देना तो मेरे बहन मार जैसे बहनी गई ना वैसे मेरे बहनी दें बस। बच्ची की बॉडी मिल कौन सी हालात में, क्या क्या उसके शरीर पे आयु था, चंदन भी लगा था, पाउडर भी लगा था, वाइट चंदन लाल चंदन लगा था। सुन रहे हैं पीठ हमने देखा भी नहीं, मुझे डर लग रहा था कि हमारे बहन की कैसे हम शक्ल देखेंगे आती। मित्रों, मेरी उपस्थिति इस समय जो है जौनपुर के मुरादपुर कोटिला ग्राम सभा में है और ये थाना जो है बदलापुर कोतवाली है और जिला जो है वो जौनपुर। और मेरे सामने जो देख रहे हैं एक माँ है, पीड़िता माँ है, जिनकी बच्ची 2.5 साल की बच्ची को जो है एक औरत तांत्रिक के झांसे में आकर 2.5 साल की बच्ची को जो है उसकी हत्या कर देती है। तमाम लोग भी हैं और जानेंगे कि आखिर क्यों वो औरत, जिसकी उम्र लगभग बताया जा रहा है 50-55 साल की औरत है, और वो जो है एक 2.5 साल की मासूम को जो है मौत के घाट उतार देती है। और कहा जाए वो मासूम बच्ची जो अभी दुनिया नहीं जानती होगी और वो उसके साथ में हमेशा रहती थी, ऐसा बताया जा रहा है। आइए पहले उनकी माँ से ही बात करेंगे। ये उनकी माँ है। क्या नाम था आपकी बेटी का? राधा। राधा की उम्र कितनी थी? 2.5 साल। 2.5 साल। क्या हुआ था? क्या हुआ था? वो परछाई थी, वही जान ली। और क्या हुआ था? बस यही हम जानते, हम यही जानते हैं, हमारी लड़की को अन्याय चाहिए बस। हाँ, ये कहो सुलह हो जाए, हाँ न्याय चाहिए बस। हम यही जानते हैं, हमारी बहन को जैसे जान लिए वैसे हम जान लेना चाहते हैं बस। हम कुछ नहीं जानते। ये कहो सुलह कह ले, ये कहो कुछ रुपया पैसा, हमें रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए। अगर देना तो मेरे बहन मार जैसे बहनी गई ना वैसे मेरे बहनी दें बस। हम यही जानते हैं। और ये कहो कि रुपये पैसा चोरी से दे दें, हाथ गोड़ जोड़ लें, सुलह कर लें, तो सुलह हम नहीं करेंगे। हमारी जैसे रानी गई है, जैसी राधा थी वैसे मेरे राधा को दो तो हम सुलह करते हैं बस। यही जानते हैं और इसके अलावा हम कुछ नहीं कहेंगे किसी को बस। अच्छा, आपकी जो बेटी है और बता रही हैं आप कि उससे बहुत ज़्यादा लगाव था, तभी तो घात खेली थी। हम लोग को जब बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, सब यही कहता था ज़्यादा मीठा में ज़्यादा कीड़ा पड़ता है, लेकिन हमने विश्वास भी नहीं किया। हम लोग रो रहे थे, घूम घूम के हमारे घर आ रही थी, लेकिन हम लोग को नहीं पता था वही मेरी बहन का काल है बस। हम यही जानते। जब आपकी बेटी गायब हो जाती है तो वो आपके घर पे इतना तक कहे कि अम्मा जब पैसा, अम्मा जब तू पैसा दूहू रनिया के तो सब भैया हमारे दुकानिया गए तो रनिया हमार कहाँ गई, तो डायरेक्ट कहा थे सथवई गई। और हमारा जो छोटा बच्चा था वो बोल रहा था अम्मा ना बहनी ना आई गई रही। और हमारे जेठ भी दुकान पे थे, वो भी कह रहे थे ना बहनी ना आई रही। बस यही हम जानते हैं। जब बच्ची की बॉडी मिलती है, क्या कौन सी हालात में, क्या क्या उसके शरीर पे हुआ था? शरीर पे आयु था, चंदन भी लगा था, पाउडर भी लगा था, वाइट चंदन लाल चंदन लगा था। सुन रहे हैं पीठ हमने देखा भी नहीं, मुझे डर लग रहा था कि हमारे बहन की कैसे हम शक्ल देखेंगे। आज 3 दिन हो गए, इसी वजह से मैंने देखा तक नहीं। लोग बता रहे हैं चंदन भी लगा है, फोटो में मैंने देखा था चंदन भी लगा था बहन के, यहाँ भी लगा था और ऐसे भी पूरा लगा था और पीठ में कुछ लिखा हुआ था बस। आपको लग रहा है कि किसी ओझा या तांत्रिक? हाँ, ओझा भी पकड़ाया हुआ है, वो भी बयान दे रहा है कि हम भी कहे थे बलिदान देने के लिए। और हमको सबको पता था कि उसको लड़का नहीं जी रहा, उसका पोता, और वो ओझा वैद्य के लिए गई थी और वो उनने बोला था वो क्या टोटका उसको करवाने के लिए वो बोला था। हम सच कहे थी, लेकिन हम लोग नहीं जानते थे कि मेरी बहन क्या करेगी। हम यही जानते हैं। जब आपकी बेटी गायब हो जाती है तो आप उसके घर पर आप लोग तलाशी किए थे? तलाशी हुआ था, लेकिन उस साइड का जो गेट है वो खोलने नहीं देती थी किसी को, और हमको ये बात नहीं पता था कि वो गेट नहीं खोलने दे रही है। अगर हमको पता होता मैं जाके ज़बरदस्ती गेट डाक के देखती वहाँ, लेकिन तभी भी सब लोग खेत से जाके उसको देखे थे, वहाँ कुछ भी नहीं था। जब दोपहर में पुलिस आया 12-1 बजे, जब चिट मिली तब हमने दिया उनको लड़के को, उनको लड़का गया मैचिंग मिलाया, पेपर भी मिलाया, पहले जो कापी था उस पर पूरा मैच हो गया। तब भी वो बोल रही थी तुरंत बेटा कमरे में देखा। हमारा भाई 3 तले पर से देखा कि लड़की हमारी खेत में, हमारा भाई 3 तले पर से कूद गया। कूदने के बाद हमारे भाई के हाथ गोड़ हट गया था, सब लोग उठा के ले आए। तब वहाँ पाइप रखी थी, ऐसी भी निशान बनाई थी कि ताकि कोई भी जाए तो पाइप हटाए तो बच्ची हमारी मिल जाए। तो पुलिस वाले ने बोला, एक मेरे देवर लगते बहुत छोटे हैं, उनको बुलाया पुलिस, वो पाइप जैसे हटाएं तो बहनी वहीं तरे रही।
अच्छा, आपकी बेटी गायब हो जाती तो आप लोग थाने वगैरह में जाके FIR तो हाँ, तुरंत हुआ था। हेरने के बाद 8-9 बजे पुलिस आई थी। कौनो भी अगर वो भी कार्रवाई करती तो बहन हमारी मिल जाती। पुलिस कार्रवाई नहीं कार्रवाई नहीं की। रात को थाने भी गए थे, तब भी कार्रवाई नहीं की। जब मैंने सुबह गई तब कार्रवाई हुआ, तब पुलिस आए, तब कार्रवाई की। जब ये वो बोल गया कि घरे घरे के छाव, तब ये कांड की थी वो। ये माँ है, बेबस माँ, जिनकी 2.5 साल की बच्ची को बेरहमी से मार दिया जाता है और उनका जो शरीर था वो एक धान के खेत में मिलता है और उन्हीं का धान हाँ, उन्हीं का धान था। उन्हीं वो पहले तो भूसा में तोपी थी। कोई जैसे VOC की दवा खिला के, जैसे डर के नाते VOC की दवा खिला के भूसे में तोप दी थी। जब उसको जी नहीं समा रहा था, जिस रात में बच्ची हमारी गायब थी, तो 2-3 बार आके घर में, जैसे गेट हमारा है, पर्दा हटा हटा के झाँक रहे थे। हमारे रिश्तेदार सब आए थे, यहीं लेटे थे। कह रहे क्या होगा, हमारा जैसे घबराहट हो रहा है, उल्टी भी आ रही है। कह रहे थे वो लोग क्या करेंगे, वो लोग तो खुद ही पागल हो चुके हैं। तो उसका जी, जैसे हम लोग कहीं कार्रवाई किए थे, जैसे कि घबरा के ये खून की उल्टी होगा, पता चल जाएगा जो कोई लिए होगा, लेकिन तभी भी वो कुछ नहीं की। और शाम को बाजार गई थी, सुबह को उसका टिकट था, वो कुछ लाई थी खिला के। वो सोच रही थी हम बैग भर के लेके चले जाएंगे, तो वहीं से डिमांड करेंगे, 10 लाख लेंगे, कितना लाख लेंगे। क्या चाहती हैं आप? हम कुछ नहीं चाहते, हम बस न्याय चाहते हैं। कुछ को सजा तो सजा मिलना चाहिए, इतना भी सजा मिले उसको कि हमारी बहन जो गई है उसको आत्मा की शांति। आप लोगों ने बॉडी लाए और फिर रास्ते पूरे जाम किए। वो लेके भाग रहे थे भैया, हम लोग क्या करते। यहाँ सरसों डालने की जगह नहीं कौन थी। लेके भागे? वही पुलिस वाले लेके भाग रहे थे। तुम बोलो हमको अन्ना कैसे मिलता जब वो लेके चले जाते तो। और फिर पोस्टमार्टम गया, फिर भी आई हमारी बहन, तभी भी वो लोग लेके भाग रहे थे। क्या बोल रहे थे? कुछ भी नहीं बोल रहे थे। बॉडी ले जाए, नहीं देते भैया, खुद ही ले जा रहे हैं। लेके जा रहे थे। और जो चीट होता है उठा को, वो भी नहीं दे रहे थे। तब वो ना देते रहे भैया। जब पूरा जैसे रोड जाम हुआ तब दे, जब उनका चोर के जयकारा लाग तब ही देहन पूरा। ये दादी से थोड़ी और बात करेंगे एक बार। आप क्या लगती हैं? राधा दादी। राधा की आप दादी हैं। हाँ। क्या कहना चाहती हैं आप? हम कहना चाहते हैं भैया, बड़ी से बड़ी सजा जो तांत्रिक है उसको मिलना चाहिए, और जो ये है कातिल है तो उसको तो मिलना ही मिलना है। दोनों के सजा एक ही साथ, एक ही ओथा मिलना चाहिए कि दोनों मिल के हमारी राधा के ऐसे नहीं किया, वो बताया वो की हमारे साथ। तो हाँ, दोनों के एक ही सजा मिलना चाहिए, दोनों को एक ही दंड मिलना चाहिए। क्यों किया ऐसा, आपको क्या लग रहा है क्यों किया? अब उसका बच्चे नहीं जी रहे थे, अब तांत्रिक ने बताया होगा, एक उसका जैसे लड़का हुआ था खत्म हो गया, फिर उसका बच्चा नहीं जी रहा होगा, फिर लड़का पैदा हुआ, तो तांत्रिक बताया होगा कि ऐसे ऐसे करना, फिर वैसे वैसे वो की, तो हमारी बच्ची मिली उसको, तो ऐसे काम कर दी। क्या आप चाहती हैं? हम चाहते हैं उनको बड़ी से बड़ी सजा दोनों को होना चाहिए, तांत्रिक भी होना चाहिए और जो ये है कातिल के होना चाहिए। आप कह रही थी कि अभी बहुत सारे वीडियो में कह रही हैं कि आपकी वो बेटी जो है काफी दिनों के बाद पैदा हुई। हाँ, काफी दिनों की बाद पैदा हुई थी। आपके खानदान में काफी दिनों के बाद बेटियां पैदा बच्ची नहीं थी, मुलो हमारी नातिन थी, हमारी नतनी थी, 3 लड़के पे हुई थी। हमने सब बहुत उसको शान से पाले थे कि हमारी लड़की है, एक ही है, उसको बहुत अच्छे से रखेंगे। और उसको नाम की ज़मीन हमने खरीद के छोड़ दिया कि उसको हम अपने सब अरमानों पे पानी फेर दिया। हाँ, कुल हमारे पानी फेर दी, हमारी जो लालसा था सब बेकार कर दी। तो उनको कैसी सज़ा देना चाहिए, बहुत बड़ी सी बड़ी कड़ी सी कड़ी। जैसे हमारी राधा ने तड़प तड़प के मरी हैं, वैसे वो भी तड़प तड़प के मरी, तब भी हमारे जान में सुकून है। घर द्वार सब लीलाम होना चाहिए और वहाँ शमशान घाट बनना चाहिए। हम और मुरादपुर में रहें, अच्छा हो गांव वाले छोड़वा देंगे, छोड़ देंगे। वैसे तो अभी हमारे गांव वाले हमारे साथ हैं। उनके परिवार वाले क्या बोल रहे हैं जी, जो औरत ने इतना बड़ा कांड कर दिया? परिवार वाले कह रहे हैं जो है जैसे करी है वैसे भरेंगे, अभी तो यही कह रहे हैं, अंदर की बात हम नहीं जानते। कितने बच्चे हैं उनको? उनको 3 बच्चे हैं। और वो बच्चे यहाँ पर आए थे जब उनकी माँ ने? छोटा वाला बच्चा आया था। क्या बोल रहा था? कह रहा है कि भाभी जो सजा करना हो करो, उनको हम कड़ी सी कड़ा सजा दिलवाएंगे। अगर तुमको, हम रो रहे थे वहाँ बैठ के, तो बोले कि अगर भाभी तुमको राधा के बारे में
हमें भी कष्ट है, हम भी खिलाते थे, पिलाते थे, हर चीज़ करते थे। अगर तुम्हें कष्ट है, हमें भी कष्ट है। हमारा 12 दिन का बच्चा है, अगर तुमको संतुष्टि राधा विदु मिल जाए तो 12 दिन का हमारा बच्चा है, वैसे हम लेके आ रहे हैं। वैसे जैसे हमारी माँ ने की है, तुम्हारी बच्ची के काटी है, वैसे हमारे बच्चे के गला काट दो। हमने हाथ जोड़ के बोला भैया वो अपराधी हैं, हम अपराधी नहीं हैं, हम इतना बड़ा अपराध करके जी नहीं पाएंगे। तब बच्चा बोला कि हम न्याय दिलवाएंगे। क्या भैया? न्याय, हम उस बच्ची के लिए न्याय दिलवाएंगे। हम, तुम्हारी बच्ची है, हमारी बच्ची है। अभी उनके घर वाले लड़के बच्चे यही कह रहे हैं, अब अंदर क्या है उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। चलिए, ये दास्ता है इस घर का, जिसके घर की एक छोटी सी मासूम सी बेटी को इस दुनिया से हटा दिया गया। बड़े अरमानों से पाला गया था। इस परिवार वालों का कहना है कि बहुत दिनों के बाद एक परिवार में बेटी पैदा हुई और उस बेटी को उस औरत ने इस दुनिया से हटा दिया। और हटाया सिर्फ इसलिए क्योंकि एक तांत्रिक ने कह दिया कि अगर किसी एक बच्ची की अगर आप बलि दे देंगे तो आपके परिवार में जो बच्चे हैं वो जिंदा रहेंगे। यानी कि इनका यह भी कहना है कि उस परिवार में लगातार कई बच्चों का डेथ हुआ और वो इसलिए तांत्रिक के पास जाती हैं और तांत्रिक ने इस तरह की बातें बताकर उन्हें गुमराह करता है। और गुमराह करने के बाद वो आती हैं, उन्हें लगता है कि ऐसा करने के बाद उनके जो परिवार में बच्चा पैदा होगा वो जीवित होगा, और उसी के कारण उस बच्ची का जो है देहांत किया गया और उसे धान के खेत में फेंक दिया गया। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ऐसे तांत्रिकों के साथ और ऐसी औरतों के साथ क्या होना चाहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।